हाँ, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके प्रिंस चैनल ऑनलाइन मैथ सवाल पे। बच्चों, आज ये मैथ का पार्ट है प्रतिशत, और एनएमएस का जो गणित की सीरीज चल रही है उसी के अंदर ये पार्ट है प्रतिशत। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो प्रतिशत। और वीडियो शुरू करने से पहले प्रेरणादायक सुविचार है ये। दुनिया में लोग बुद्धि अपने पास और धन दूसरों के पास ज़्यादा समझते हैं। बहुत सुंदर लाइन है ये। इसके बराबर में ये सफलताएँ कुछ हमारी 77 बच्चे एनएमएस में चयनित हो चुके हैं। 15 श्रेष्ठा में, 8 अटल आवासीय में, 2 नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में, 1 नवोदय विद्यालय कक्षा 9 में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ प्रतिशत। और चलिए देखेंगे भाई। सबसे पहले ये जानते हैं होता क्या है आखिरकार प्रतिशत। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों प्रतिशत, और प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों परसेंटेज। तो देखिएगा इधर, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि हमें जो भी दे रखा है उसका 100 में से कितना हिस्सा है, 100 में से कितना हिस्सा है। अब जैसे अगर मैंने कहा 1, तो 1 का मतलब है 100%। कितना? 100%। ठीक है। अगर मैंने इसको लिखा 1/2, तो 2 का 1 जो नीचे संख्या दे रखी है हमें, 1 का 100% है। यहाँ पे ऐसे करके समझ लीजिए। ठीक है, 1 का 100% है। ठीक है। 2 का 1 कितना प्रतिशत है? 50%। कितना प्रतिशत है? 50%। ध्यान रखेंगे आप। जो जो मैं टेबल बना रहा हूँ इसको आप याद कर लेना। और यहाँ पर 3, अब ये पूछा जाए 3 1 का कितना प्रतिशत है, तो कैसे निकालेंगे आप? जब भी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कितने की गुणा करेंगे? ध्यान रहे, हम 100 की। कितने की गुणा करेंगे? हम 100 की। देखो इधर मैं भी यहाँ पर 100 की गुणा कर रहा हूँ। तो 100 की गुणा करी, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया बच्चा? 50%। अब यहाँ पर 3 में 100 की गुणा करेंगे हम, तो 100/3 हो जाएगा। और 100/3 को क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3%। ठीक है। 1/4 ये याद कर लेना, 25% आ जाएगा। ठीक है। 1/5 20% आ जाएगा। 1/6 1/6 कितना आएगा बच्चा? आपका 16 सही 2/3%। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है? 1/6 गुणा 100, और 100/6 तो भाग दे लेंगे इसमें। तो 16 में 6 के 96 बचे 4, और 4 से 2 कट गया ये, तो 16 सही 2/3। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब 1/7 1/7 का कितना आएगा बच्चा? 14 सही 2/7%। 1/8 इसका आ जाएगा 12 सही 1/2%। 1/9 11 सही 1/9%। और 1/10 10%। ये 10 तक याद कर लेना। आगे भी होते हैं लेकिन ये बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, आप फिलहाल 10 तक याद कर लो तो आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए अब इनका यूज करना सिखाते हैं, जो मैंने अभी आपको ये टेबल बनाई है। पहला प्रश्न देखिए भाई इसमें। अब जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि 90 का 33 सही 1/3% बताइए, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपको ये पता है कि 33 सही 1/3% को 1/3 भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 1/3 निकाल देंगे, 30 आ गया। ठीक है, 33 सही 1/3% को कितना कहते हैं हम? 1/3 कहते हैं। अगर दूसरा प्रश्न समझ लिए, जैसे कहा जाए 800 का 66 सही कितना? 66 सही, अच्छा चलो ये देख लो, 16 सही 2/3% पूछा है। 16 सही 2/3%। सोलह सही 2/3% बताइए। तो अब क्या होगा इसमें देखिएगा, अगर प्रतिशत निकालेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हमको ये पता है कि इसको 1/6 भी कहते हैं, तो 1/6 का भाग दे देंगे। तो 1/6 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 133.33। ठीक है, इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। चलिए, आपको टेबल समझ में आ गया, इसका प्रयोग समझ में आ गया। अब हेडिंग डालिए दूसरी, हेडिंग नंबर 2, भिन्नों को। अभी क्या सीखा था आपने? भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। क्या करा था आपने? मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना सिखाया मैंने अभी आपको। अभी तक हम भिन्न को ही तो बदल रहे थे। 1/2 को क्या लिख रहे थे? 50%। ठीक है, तो ये क्या था? भिन्नों को प्रतिशत में बदल रहे थे। अब इसी में
प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं। क्या करते हैं, वहाँ क्या किया था हमने 100 की गुणा, यहाँ क्या करेंगे भाग दे देंगे। जैसे मैंने कहा 20%, अब इसको हमको चेंज करना है किस में, भिन्न में, तो 100 का भाग दे देंगे। कितना आ गया 1/5। ठीक है, आगे हमसे पूछा जाए 80%, तो 80% में क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है, अगर ये पूछा जाए 0.2%, तो फिर क्या करेंगे 0.2 में भाग दे देंगे 100 का, तो ये पहले से तो क्या हो जाएगा, नीचे एक ऊपर एक स्थान दशमलव नीचे 2 जीरो है, तो 2 लग जाएंगे। कितना आ जाएगा ये इस तरीके से इतना प्रतिशत उत्तर आ जाएगा। ठीक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी यहाँ 3 लगेंगे बेटा, एक दशमलव उठाएगा, तो इसका 2/1000 2/1000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप कर लेंगे। अब कुछ सवाल देख लेते हैं बच्चा प्रतिशत के, जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हाँ भाई पहला प्रश्न देखिए, ये कह रहा बाई का 80% x है, तो x का कितने प्रतिशत बाई है, बाई 80 का कितना प्रतिशत है, तो का की जगह गुणा का चिन्ह और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग। ठीक है, अब पूछा क्या था x का कितने परसेंट y है, तो x का कितने परसेंट y है, तो जिसका लिख देंगे नीचे, x इधर ले आए हम, ऊपर ले जाएंगे 100/80, फिर से गुणा प्रतिशत लगाने के लिए। ठीक है, अब इसकी कर लेंगे बच्चा काटा पीटी। क्या करेंगे, काटा पीटी। काटा पीटी करी हमने 5 और ये 4 बार, और ये 4 से कट गया, तो कितना आ जाएगा बच्चा 125%। कितना आ जाएगा 125%। 125% अधिक है वो क्या, 22। अब देखिएगा इधर, ये कह रहा 60-80 का, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या का के पास में आ रही है वो आपके नीचे रहेगी। देखो इधर यहाँ x का के पास में था, नीचे आ गई। अब यहाँ 80 का के पास में नीचे आ जाएगी 60/80 गुणा 100। जब भी प्रतिशत पूछा जाए तो प्रतिशत लगाने के लिए 100 की गुणा करनी है, हटाने के लिए 100 का भाग करना है, ध्यान रखेंगे। 3 दूनी ये 4 से ये कट गया 25 बार, और कितना आ गया 75%। कितना आ गया बच्चा 75%। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3, 80-60 का, यहाँ पर का है, का के पास में 60 है, तो 60 नीचे आएगा। ठीक है, ये 4 बार, ये 3 बार, गुणा 100, तो ये आपका हो गया 400/3%। और इसको वो भाग में चेंज कर देंगे, कितना आ जाएगा 133 सही 1/3%। ठीक है, ये थे आपके तीनों प्रश्न। अब कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। आप देखिए इधर ये कह रहा है 100। अब देखो इधर इसमें करना क्या है आपको, जहाँ जहाँ का आ रहा है वहाँ गुणा का चिन्ह, और जहाँ प्रतिशत आ रहा है वहाँ 100 का भाग, ये आपको करना है इसके अंदर। अब इसको काटा पीटी कर लेंगे, ये 1 0 से 0 खत्म, 1 0 से ये खत्म, 2 0 से ये खत्म। तो अब इनकी गुणा कर लो, 3 गुणा 2 गुणा 4, तो 100 में से 12 24 गए। ठीक है, 4 दूनी 8 8 24 6, और यहाँ आपका 9 9 में से 76। ठीक है, 76 उत्तर आ जाएगा। अब देखो इधर 5वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये कह रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 40% की कमी की जाती है, तो कुल कमी या वृद्धि बताइए। तो अब जब भी ऐसा प्रश्न आए बच्चा, तो इसको इस तरीके से करना है, ये इसका सूत्र है। ठीक है, ये आपको हमेशा कुल वृद्धि या कमी बताएगा। ठीक है, कुल वृद्धि या कमी बताएगा। और ध्यान क्या रखना, अगर उत्तर में प्लस आ रहा है तो वृद्धि होगी। ठीक है, और उत्तर में अगर माइनस आ रहा है तो कमी होगी, ये आप ध्यान रखेंगे उत्तर में। अब चलिए करते हैं इधर, और यहाँ वृद्धि को भी प्लस चिन्ह के साथ लिखना है और कमी को माइनस चिन्ह के साथ। ठीक है, सेम लॉजिक है। अब देखो यहाँ 30% की वृद्धि हुई है, प्लस के साथ आएगी, 40% की कमी हुई है, माइनस के साथ आएगी। ठीक है, फिर प्लस 30 गुणा माइनस के 40,
बट्टे 100। तो आपका 30 माइनस के 40 और ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 1200, 2 जीरो कट गए। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 52, 40 और 12 कितने हो गए 52। तो माइनस के 12 आया, तो माइनस के 12 का मतलब है 12% की कमी, 12% की कमी। क्या आया उत्तर आपका? 12% की कमी होगी इसमें, इस संख्या में, ठीक है, जब उसको 30% बढ़ाया गया फिर 40% घटाया गया है। चलिए भाई लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इसके वीडियो का। हाँ भाई प्रश्न संख्या 6 देखिए, ये कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता है और एक छात्र ने 158 अंक प्राप्त करे लेकिन वो 7 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा कितने अंकों की थी? ठीक है, ये जान पा रहे हैं, पूछा गया हमसे। तो देखिए इधर पास होने के लिए कितने अंक चाहिए हमें? 158 और वो 7 से फेल हो गया, तो 165 अंकों पे वो पास है। कितने अंकों पे पास है? पास होने के लिए हमें नंबर चाहिए कितने? 165 अंक। अब हमें वो संख्या पता करनी है जिसका 33% कितना है? 165 है। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो जितने प्रतिशत पूछा गया उसको नीचे रखेंगे और 100 की कर देंगे गुणा। ठीक है, तो अगर 33 को इससे काट देंगे कितनी बार कट जाएगा बच्चा? 5 बार। तो उत्तर आ गया ये 500 हमारा। ठीक है, जब भी इस तरीके प्रश्न आए कि अगर कोई प्रश्न दे रखा है और पूछा जाए कि ये, जैसे मान लीजिए ये पूछा जाए कि 40% किसी संख्या का 40% 80 के बराबर है तो संख्या बताइए। किसी संख्या का 40% 80 के बराबर है तो संख्या बताइए। तो कैसे निकालोगे वो संख्या? तो क्या करेंगे, जितना प्रतिशत पूछा गया उसको नीचे रखना है और 100 की गुणा कर देनी है, तो वो संख्या आ गई बच्चा 200। समझ में आ गई बात? तो वही तरीका यहाँ पर लगाया गया। ठीक है, चलिए बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। हाँ भाई, जो भी बच्चे वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताया जाए बच्चों, ये दोनों चैनल हैं, यहाँ आपकी सारी प्रवेश परीक्षा छात्रवृत्ति परीक्षा को निःशुल्क रूप से तैयारी कराई जाती है। ऊपर वाला चैनल है आपका जो है अनिल सर का चैनल है, जो कि आपको जीके और साइंस पढ़ाते हैं। नीचे वाला चैनल मेरा है जहाँ मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, अभी तक आपने चैनल ज्वाइन किया तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर जरूर कर दिया करें आप लोग। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।